नमस्कार दोस्तों। विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल चौबे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जिस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहा हूं उस पुस्तक का नाम है सूर्यांक। गीता प्रेस गोरखपुर की सूर्यांक। दोस्तों ये है गीता प्रेस गोरखपुर की सूर्यांक जो आप देख सकते हैं। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। भगवान सूर्य के विषय में जितनी भी रहस्यात्मक बातें हैं, कितनी प्रैक्टिकल बातें हैं, जितने अपन नवग्रहों के ज्योतिष के विषय में हैं, उन सबका अध्ययन हम इस पुस्तक में करते हैं। और भगवान सूर्य के बहुत सारे मंदिर भी हमें देखने को मिलते हैं अपने भारतवर्ष में। सूर्य की पूजा खाली हमारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि ग्रीक सभ्यताओं में भी किया जाता है। हर जगह सूर्य की, हर कई सभ्यताओं में सूर्य की पूजा सबसे प्रमुख पूजा मानी जाती है। कुछ कुछ पुराणों में भगवान सूर्य को इंद्र का स्थान भी दिया गया है कि भगवान सूर्य सबसे प्रमुख हैं। तो आप देखते ही हैं पुराणों में कि इंद्र और सूर्य की एक अलग ही मिस्ट्री है जो आपको देखने को मिलती है। उनके अवतारों के विषय में, यानी उनके जो जन्म लेने के विषय में भी बातें बहुत सारी देखने को मिलती है। कैसे कर्ण और अर्जुन और आपका सुग्रीव और बाली के विषय में देखने को मिलती हैं। और भी बहुत सारी रहस्यात्मक बातें हैं जो सूर्य भगवान के ऊपर कही गई हैं। तो आज हम इस पुस्तक के रिव्यू करेंगे, भगवान सूर्य के विषय में कुछ कुछ चर्चाएं करेंगे और पुस्तक का रिव्यू करने के बाद डिस्प्ले आपको दिखाएंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यांक। सूर्यांक की बात की जाए दोस्तों, हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा जो गीता प्रेस में प्रमुख लेखक थे, उन्होंने इस पुस्तक को रचा है। तो 1923 में करीब इस पुस्तक की रचना हुई है। काफ़ी पुरानी बात है। तभी सूर्य का एक अंक, यानी कल्याण के अंक के द्वारा ये निकाला गया है। उनके कई अंक आते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराणांक, स्कंद पुराणांक, आपके नारी अंक, तीर्थी अंक, बहुत सारे अंक आते हैं। उसमें एक सूर्य अंक है। याद कीजिए दोस्तों, आज से कई साल वर्ष पहले मैंने सूर्य पुराण का रिव्यू किया था जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपको उसमें सौर पुराण के विषय में देखने को मिलेगा। मैंने काफ़ी कुछ उस विषय में जानकारी दी थी। भगवान सूर्य को कई जगह प्रब्रह्म भी कहा गया है कि भाई एक प्रमुख देवता है, क्योंकि सूर्य जो है एक प्रमुख देवता है जो कि सभी सौरमंडल को प्रकाशित कर रहे हैं। पृथ्वी से विशेष रूप से जीवन हमारे सामने है, उपस्थित है, भगवान सूर्य की गर्मी के कारण ही है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। भगवान सूर्य के विषय में देखा जाए, जैसे मंदिर जितने भी स्थापित हैं, उन मंदिरों में जनरली जहाँ सूर्य के मंदिर हैं वहाँ पर कई सभ्यताएं बनी, कई सभ्यताएं बिगड़ी। कई जगह ये भी कहा गया है कि सूर्य मंदिर स्थापना जहाँ होती है वहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनका निवारण हनुमान जी के मंदिर द्वारा किया जाता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। सूर्य मंदिर भारतवर्ष में कई जगह स्थापित हैं। कई आप देखेंगे, कई हिंदुस्तान के बाहर भी कई मंदिर सूर्य के बने हुए हैं, पर वो सभ्यताएं कई नष्ट भी हो गई हैं जिन जिन्होंने सूर्य के मंदिर बनवाए। तो सूर्य स्वयं साक्षात सामने मौजूद है। ये तो एक अलग विषय है। अपन टॉपिक पे आते हैं। तो भगवान सूर्य के विषय में अगर हम बात करें तो भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु थे। ये इस दुनिया में सभी लोग जानते हैं। और उसमें लिखा है, जैसे हनुमान चालीसा में कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व भगवान हनुमान जी के नजर में है। और एक बात और है जो सबसे रहस्यात्मक बात है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैंने इस ज्ञान को व्यवस्था से कहा था। व्यवस्था मतलब सूर्य। सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। जो ज्ञान, जो अर्जुन को गीता का ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया, तो ये वहाँ, और चूंकि भगवान हनुमान जी जो हैं आपके सूर्य देवता के शिष्य थे, इसलिए उन्होंने एक वरदान लिया था कि आप मेरे सुग्रीव की रक्षा करना। और भगवान जो स्वयं भगवान श्री राम वहाँ पे इक्ष्वाकु वंश में आए, इसलिए उनकी सेवा उन्होंने हनुमान जी ने की। तो बहुत बड़ा रहस्यात्मक वर्णन हमें जानने को यहाँ मिलता है। तो सूर्यांक की जो इस पुस्तक है, इस पुस्तक में जो वर्णन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस पुस्तक में विशेष रूप से भगवान सूर्य के जितने भी द्वारा लेखकों द्वारा लेख लिखे गए हैं वो लेख इसमें मौजूद हैं। आपके पंचांग, नवग्रह, ज्योतिष की कुछ बातें इस पुस्तक में मौजूद हैं जो आपको देखने को मिलती हैं।
अलग अलग प्रकार से सूर्य की उपासना कैसे की जाती है, उसके मंत्र, उनके सूर्य भगवान सूर्य के अलग अलग प्रकार की पूजाएं इस पुस्तक में मौजूद हैं, जो आपको देखने को भी मिलेंगी। इसके अलावा पुस्तक में आपका पूरा ज्योतिष, इसके अलावा आपके नवग्रह की सारी चालें, सूर्य की चालें, सूर्यास्त, सूर्योदय, इसके विषय में बहुत वर्णन है मिलता है। जो सूर्य के विषय में जानकारी चाहते हैं कि भगवान सूर्य की कुछ कुछ जानकारी हमें को मिले, कुछ उनके आंकड़े समझ में आए, वो देखने को मिलते हैं। कैसे सूर्य को की दूरी, पृथ्वी की दूरी कैसे नापी जाती थी उस प्राचीन समय में, उसके विषय में यहाँ लेख मिलते हैं। तो ये पुस्तक अपने आप को एक पुस्तक, खास पुस्तक है, जो जनरली सूर्य के विषय में बहुत सारी जानकारी हमको प्रैक्टिकल रूप से देती है, और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत सारी बातें भगवान सूर्य के विषय में दी हुई हैं। भगवान सूर्य के विषय में कहा जाए तो सूर्य ये भगवान सूर्य कश्यप जी के पुत्र थे, ये भी सब जानते हैं जनरली। अलग अलग सौर मंडल में अलग अलग सूर्य भी हैं, अलग अलग ब्रह्मांड है, अलग अलग सूर्य भी हैं, इसके विषय में भी सब जानते हैं, इन पुस्तकों में दिया हुआ है। तो चलिए हम डिस्प्ले पे चलते हैं। इस पुस्तक का छोटा सा आपको डिस्प्ले दिखा देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए ये पुस्तक आपके क्या काम करेगी, क्या क्या इसमें पढ़ने लायक है। पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये पुस्तक आपको घर पे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं। दोस्तों यह है सूर्यांक गीता प्रेस गोरखपुर की, ये देख सकते हैं आप। गीता प्रेस गोरखपुर के जितने भी साधना अंक है, नारी अंक है, हिंदू संस्कृति अंक है, भक्ति चरित्र अंक है, सारे अंक आते हैं, जो आप देख सकते हैं। आपके देवी भागवत पूर्वाद होता, सटीक, लिंग महापुराण, भक्तमाल, सारे अंक हमारे यहाँ आते हैं, तो आप देख सकते हैं। ये इसमें आप सूर्यांक में देखेंगे, ये देखिए सूर्य, भगवान सूर्य की कितनी सारी बातें इसमें दी हुई हैं, जो आप देख सकते हैं। सूर्य के विषय में, प्रभाव के विषय में, भगवान सूर्य की तिमरी नदी, वेदों में सूर्य का वर्णन, योगीराज, देवभरवा, जीविता, सूर्य के सहस्त्र नाम, अखंडनाथ, सब चीज़ें दी हुई हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर पे भगवान सूर्य के विषय में ब्रह्म पुराण में सूर्य का प्रसंग कहाँ मिलता है, भगवती पुराण मंडल में कहाँ मिलता है, विष्णु पुराण में कहाँ मिलता है, भविष्य पुराण में कहाँ मिलता है, महाभारत में सूर्य का वर्णन कहाँ मिलता है, ये सब चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, जो आपको देखने को मिलती हैं। भास्कर उनको कहा जाता है। आप देखेंगे भगवान सूर्य की और परंपराएं, पूजाओं के विषय में यहाँ वर्णन दिया गया, अलग अलग शास्त्रों द्वारा अलग अलग लेख बताया गया। बजरंग बली सूर्य के भगवान, जो हनुमान जी हैं, सूर्य के स्वयं के सूर्य के जो गुरु, हनुमान जी उनके शिष्य हैं, गुरु भगवान सूर्य स्वयं हनुमान जी के गुरु रहे हैं। और जैसे कि कई भगवान सूर्य के विषय में कई कई जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो हर पुराणों के हिसाब से सूर्य की महिमा यहाँ दी गई है। प्रिंटिंग के हिसाब से सूर्य पुराण देखेंगे आप, तो काफ़ी कुछ देखने को यहाँ पे आपको सूर्य के विषय में देखने को मिलता है, जो आप मंगवा सकते हैं, देख सकते हैं। जो आपको देखने को मिल ही रहा होगा, यहाँ पे कितना अच्छा वर्णन यहाँ पे सूर्यदेव के विषय में दिया हुआ है, तो आपको वहाँ सूर्य के विषय में काफ़ी कुछ नॉलेज यहाँ मिलेगी। पुस्तक को मंगाने के लिए दोस्तों इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने सूर्यांक के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी आपको यहाँ मिली होगी। मैंने आपको पूरी पुस्तक दिखा दी। इस पुस्तक में जो भी चीज़ें आपको पसंद आई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पुस्तक आपको कैसी लगी। क्या आप पुस्तक को मंगवाएंगे? तो आप मंगवाइए, आप पढ़िए, अपने ग्रंथों को, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस सूर्य की उपासना करते हैं, कीजिए। प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो जब भी हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो जब सूर्य को जल चढ़ाने के बाद जो उसमें से किरणें निकल के बॉडी पे गिरती हैं, तो वो किरणें फिल्टर होके आती हैं, वहाँ से जो रंग कलर निकलते हैं बॉडी पे लगते हैं, इससे बॉडी के कई रोग दूर होते हैं, ये आयुर्वेद कहता है। इसके अलावा आपके अगर बताया जाता है कि कुष्ठ रोग जितने भी रहते हैं, कई रोगों का निवारण सूर्य की सुबह की लाल धूप से होता है। तो सूर्य की किरण सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उसकी शीत, जो सुबह की किरण होती है, सबसे इम्पोर्टेंट कहलाई जाती है। और सूर्य से विटामिन डी जैसे को तत्व भी हमको मिलते हैं। तो ये सूर्य
अपने आप में एक बहुत बता, ये आयुर्वेदिक दृष्टि से भी है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सूर्य की अलग महिमा है। तो इस पुस्तक को आप मंगवाइए, पढ़िए, और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कौन कौन सी पुस्तकों मैं रिव्यू करूं, मैं बहुत जल्दी बहुत सारी पुस्तकें लेके आया हूं। मैं बहुत सारी पुस्तकों को और फिर से जल्दी से रिव्यू करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में डालिए और किस तरह से पुस्तक का आप रिव्यू चाहते हैं, कोशिश करूंगा आपकी बातें समझने की। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और बहुत जल्दी मिलता हूं नए वीडियो में। धन्यवाद।